ओम शांति एंड वेलकम बैक। आज एक और मुरली है जिसमें ऑडियो प्रूफ देखने वाली है। 24/11/67 की प्रातः क्लास है। इसमें फर्स्ट पेज में ही तीन चार पॉइंट्स है जिसमें आसानी से समझ में आता है कि वो पढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट है, सिंपल लाइन है, आत्मा स्तोपन बन जाती है, फिर आस्ते आस्ते कुछ ना कुछ कला कम होती जाती है। मतलब यहाँ संगम युग में आत्मा सतह प्रधान बन जाती है, फिर सत्युग से जब नीचे वो आते हैं परंधाम से, तो फिर आस्ते आस्ते करके कला कम होती जाती है। तो ऑडियो में इसको आगे पीछे पढ़ते हैं, मतलब ये लाइन पहले पढ़ लेते हैं, ये लाइन बाद में पढ़ते हैं, तो ऐसा गलती करते हैं। देखो, आगे पीछे पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन उसका मीनिंग ही बदल देते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, हर जगह ऐसा ही होता है। एक तो आगे पीछे पढ़ते हैं, फिर उसको मीनिंग ही बदल देते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, ऑडियो में ही दिखा देता हूँ सीधा। ये शुरू होता है 3 मिनट 32 सेकेंड लगभग। ठीक है, देखो कैसे पढ़ते हैं, बता देता हूँ कैसे पढ़ते हैं। पहले इसको ऐसा पढ़ते कि इधर ये पढ़ते नहीं, पहले सीधा ये पढ़ते, फिर आस्ते आस्ते कुछ ना कुछ आत्मा स्वतः प्रधान बनती है। मतलब सत्युग में स्वतः प्रधान बनती है आस्ते आस्ते। समझ रहे हो ना, इस तरह। मतलब पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, फिर इसको बीच में घुसेड़ देते हैं। तो ऐसे पढ़ते हैं कि फिर आस्ते आस्ते कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आत्मा स्वतः प्रधान बनती है, फिर आगे जाके बोलते हैं कला कम होती जाती है। मतलब बाद में फिर उसको ठीक करने की कोशिश करती है। इससे साबित हो जाए ना पढ़ रहा है। तो ये सुनो ऑडियो में अभी। करने का वो डायरेक्शंस मिलते ही नहीं है, डायरेक्शंस अभी मिलते हैं ठीक है, ये हो गया। और बच्चे ये जानते हैं। फिर सत्य से लेकर करके कुछ न कुछ जो आत्मा सतो प्रधान बनती है। देखो, स्वतः प्रधान आत्मा स्वतः प्रधान बनती है आस्ते आस्ते कुछ ना कुछ सत्य से लेके बाप रे। फिर आगे जाके कला कम होती, वो भी बोल देते हैं। कुछ न कुछ कमती होती ही जाती है अभी। ठीक है, तो इतना बड़ा मतलब आस्ते आस्ते आत्मा स्वतः प्रधान बनती है सत्युग में। वाह, मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसा क्रिएटिविटी कहीं नहीं देखी हुई। तो ये ऑडियो का टाइप किया हुआ मुरली है, इसमें देख लो। अगर ऑडियो ठीक सुनाई नहीं दे रहा तो इधर वो टाइप किया हुआ है, इधर क्लियर वही लिखा हुआ है। फिर सत्युग से लेकर के कुछ ना कुछ, इधर इन लोगों ने गलत टाइप किया। जो नहीं बोलते है वो, जो नहीं बोलते, गलत टाइप किया, एक पीपी केस का टाइप किया हुआ। आत्मा स्वतः प्रधान बनती है बोलते सीधा, कुछ ना कुछ आस्ते आस्ते स्वतः प्रधान बनती है, फिर आगे बोलते कुछ ना कुछ कमती होती जाती है कला। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। मतलब कुछ ना कुछ आत्मा स्वतः प्रधान नहीं बनती है आस्ते आस्ते सत्युग से, वहाँ से तो नीचे उतरती है। अगला है ये जो है, इधर बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में क्या कहता है, ईश्वर सर्व भी कह देते हैं फिर, है ना। तो उनको नहीं पता रहता कि आत्मा में ही अच्छे और बुरा संस्कार होते हैं, है ना। ये सब वो कोई समझते नहीं है। इधर क्या है, समझते नहीं। और ऑडियो में इसको समझाते नहीं बोल देते। समझाने के लिए समझते ही नहीं, तो फिर समझाने का तो सवाल ही नहीं है ना। इधर समझते नहीं आया, क्या नहीं समझते कि आत्मा में वो संस्कार होते हैं अच्छे बुरे। ये बात वो समझते नहीं भक्ति मार्ग में। ये बोल देते कि समझाते नहीं। कौन नहीं समझाते। तो ये होता है 6 मिनट 6 सेकेंड्स। तो सिंपल है, लेक्चर में आते हैं, संस्कार अच्छे बुरे आत्मा में रहते हैं। रहते हैं। ये तो कोई समझाते नहीं और तो समझ। समझाते नहीं है तो कोई समझाते नहीं। इसका अगर टाइप किया हुआ मुरली में भी देखेंगे यहाँ, तो पेज वन में ही अंत में अगर एक टाइप किया है, ये तो कोई समझाते नहीं। समझाने की बात नहीं, समझते ही नहीं उधर ओरिजिनल मुरली में आया। ये पढ़ते वक्त ये गलत पढ़ लेते हैं। मतलब साबित हो रहा है कि पढ़ रहा है। तीसरा, ये तो ये जो है इधर, इधर बाबा बोलते हैं कि और कोई को भी ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर नहीं कह सकते, क्योंकि सभी 84 जन्म लेते हैं ना, तो किसी को भी नहीं कह सकते। तो आगे फिर ये भी बोलते हैं कि किसको भी एवर प्यारे, प्यारे है एवर प्यारे, प्योर नहीं, एवर प्यारे नहीं कह सकते। एवर प्यारे, एवर प्योर का गलत टाइप किया, पता नहीं, ये भी हो सकता है। तो पढ़ते वक्त ये क्या बोलते हैं पहले समझ में नहीं आता,
तो किसको भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं कह सकते, ऐसा बोलते हैं। मतलब यहाँ तो और प्यारे लिखा हुआ है, ये क्या बोलते हैं ऑडियो में, ये इधर टाइप किया हुआ वो मैं दिखा देता हूँ। सही सही नहीं, इसलिए इधर गलत टाइप किया। तुम किसको भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं कह सकते, फिर आगे जाके संपूर्ण पवित्र, फिर एवर पवित्र ऐसा करके, मतलब वो दिख नहीं रहा। सीधी सी बात है, ये एवर प्यारे दिख नहीं रहा, तो पहले बोल दिया किसको भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं कह सकते। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग में आया, एवर प्योर आया होगा दिमाग में, एवर प्यारे लिखा हुआ वैसे, हो सकता है एवर प्योर भी लिखा हो, टाइप किया हो गलत, लेकिन दिख नहीं रहा ना। पहले ज्ञान संपूर्ण ज्ञानी बोलते हैं इसकी जगह, फिर संपूर्ण पवित्र, फिर जाके फिर एवर प्योर, ऐसा अलग अलग बातें बोलते हैं। एक शब्द पढ़ने में कितना उनको टाइम लगता है और कितना वो सोच सोच के बोलते हैं। देखो ये जैसे मैंने इधर दिखा दी दिया, ठीक है। पहले बोलते हैं किसी को संपूर्ण ज्ञानी नहीं कह सकते, संपूर्ण पवित्र, फिर लास्ट में एवर पवित्र ऐसा शब्द वो दिखा नहीं ठीक से। ये 7 मिनट 55 सेकेंड्स। से लेकर करके सभी 84 जन्म पाते हैं ठीक है, और ये हो पति गया। तो जरूर बनते हैं। इसलिए तुम किसको भी संपूर्ण ज्ञानी तो कह ही नहीं सकते हो, संपूर्ण पवित्र और एवं पवित्र तो कह ही नहीं सकते हो। मतलब उधर क्या लिखा है दिख नहीं रहा, इसलिए तीनों शब्द बोल दिया, मतलब जो जो उधर सूट हो सकता है, संपूर्ण ज्ञानी और पवित्र, संपूर्ण पवित्र सब बोल दिया। मतलब साफ साफ ये तो दिख रहा है ना कि पढ़ रहा है, असली बात ये है पढ़ रहा है। अभी लास्ट पॉइंट है, ये तो एकदम मज़ेदार है। बच्चे समझते हैं सत्युग में सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए। ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इधर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते इधर सिंपल एक स्टेटमेंट बताया, बच्चे समझते हैं सत्युग में सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरता है, बस। ये इसको कुछ और ही समझ के पढ़ने शुरू कर दे, सिवाय ये ऐसा पढ़ने जाते हैं सिवाय पवित्र बने या सिवाय कर्मातीत बने वापस नहीं जा सकते, ऐसा उनको लगा ऐसा सेंटेंस होगा शायद करके, तो वो शुरुआत ऐसा ही करते हैं। लेकिन इधर सिवाय वापस जाने की तो बात ही नहीं हो रही है, वो उस तरह पढ़ने की कोशिश करते पहले, फिर देखते हैं कि इधर तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो आधा अधूरा करके वो सेंटेंस आधा अधूरा ही कर देते हैं। इधर देखो, ये समझना पड़ेगा थोड़ा कंपेयर करके। इधर क्या बोला, सिंपल बच्चे समझते हैं सत्युग में सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरता है, बस। सत्युग में सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरता है। इधर सिवाय कर्मातीत बनने वापस नहीं जा सकते, वो सब कुछ नहीं। लेकिन वो पढ़ते वक्त उस तरह शुरू कर देते हैं, मतलब बिना देख के ऐसे ही अंदाज लगा के पढ़ने लग जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि सिवाय कर्मातीत अवस्था, ये बोल देते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर या जो पहले हम सत्युग में थे, जो हम थे सत्युग में, ऐसा बोलते हैं। फिर भी वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, जो भी हम थे सत्युग में, सतो प्रधान थे ना सत्युग में, बस ऐसा करके ख़त्म कर देते। लेकिन सिवाय कर्मातीत अवस्था या सिवाय क्यों बोला इधर, आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ ना, मतलब पढ़ रहा है पढ़ रहा है, ये समझने की बात है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। सुनो इसको ध्यान से, ये शुरू होता है 1 मिनट 13 सेकेंड्स लगभग। धारण करो या नोट करो या कुछ भी करो, परंतु ये तो बच्चे समझते हैं कि सवाए हम परमातीत अवस्था, या जो पहले हम थे सतयुग में, सतप्रधान थे सतयुग में। इतना ही बोलना था, सत्युग में सतो प्रधान थे, तो फिर सिवाय कर्मातीत अवस्था या हम जो थे पहले सत्युग में, वो सब क्यों, मतलब कुछ और सेंटेंस समझ के पढ़ने गए, बाद में वो पता चला कि इधर इतना ही बोलना था, हम सतो प्रधान थे सत्युग में। इसको दोबारा सुना, इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। धारण करो या नोट करो या कुछ भी करो, परंतु ये तो बच्चे समझते हैं कि सवाए हम परमातीत अवस्था। कहाँ है सिवाय हम कर्मातीत अवस्था, अभी बोल दिया तो सेंटेंस तो पूरा करो, आगे सुनो।
या जो पहले हम थे सतयुग में, या जो हम थे पहले सतयुग में, हम क्या थे? सतो प्रधान थे ना सतयुग में। सतो प्रधान थे ना सतयुग में। बस क्यों बाबा ने ये समझा दिया, अगर कोई नहीं समझते हैं तो हम फिर कैसे। ये आगे का ये पढ़ा ही नहीं, ये सब स्किप हो गया, फिर नीचे उतरते आए ना। ये सेंटेंस जो खुद का बनाया वो कंप्लीट हुआ ना, इधर का पढ़ा, सीधा फिर इधर आ गए, इधर से चला गया सीधा। ये भी पढ़ा ही नहीं, फिर नीचे उतरता है। ठीक है, चलो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रूफ है और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सब। पहला पेज में ही है सारे के सारे। इसका टाइमिंग और ये सब मुरली का ऑडियो का लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से समझ लो। ठीक है, ओम शांति।